जहां उत्तराखंड विधानसभा का अंतिम सत्र खत्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने पूरे सदन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। तो विधानसभा सचिव और कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये मेरे जीवन का यादगार सफर है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने 5 साल के काम भी गिनवाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से अलग अलग विधानसभा में बनने वाले सभी सफल रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने नशा मुक्ति योग, लोक संस्कृति सहित कई काम किए हैं। नाम की पट्टिका हिंदी की साथ संस्कृति में लगाई गई प्रश्नकाल में उल्लेखनीय सुधार किया गया। 27 से ज्यादा बार सफल प्रश्नकाल रहा। गैरसैंण में सत्रों का सफल संचालन किया। तो सतत विकास लक्ष्य पर सार्थक चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। तो सभी विधानसभा सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया है। जो ये संसद सत्र का खत्म हो चुकी है और इसके 27 से ज्यादा बार सफल प्रश्नकाल किए गए हैं। तो बिल्कुल जया, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है संसद सत्र अब खत्म हो गया। संसद सत्र में बहुत सी ऐसी चीजें थी इस बार जिन पर चर्चा की गई और बहुत से ऐसे, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में बहुत से ऐसे बिंदु थे जिस पर बातचीत की गई। अब अगर देखा जाए, अब इस संसद सत्र के बाद सीधा विधानसभा चुनाव ही है, वो भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक ही है बहुत ज्यादा। और अब विधानसभा के अंतिम संसद सत्र जो है वो भी खत्म हो गया है, जिसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने पूरे सदन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया। और साफ तौर पर देखा जाए इस सत्र में ऐसे बहुत से बिंदु थे जिस पर चर्चा की गई। पहले दिन हमने देखा किस तरीके से सीडीएस विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन सत्र को स्थगित किया गया। उसके बाद से विषयों पर चर्चा की गई, फिर चाहे वो विषय खेल का हो, नशा मुक्ति का हो या फिर कोई भी शिक्षा के माध्यम हो, कृषि के माध्यम हो। और इन सब के बीच अगर देखा जाए जिस तरीके से उत्तराखंड के सरकार, राज्य सरकार द्वारा बार बार, यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा बार बार यही चीज कही जाती है कि यहां पर अब उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य 2025 तक बनाना है, उसको लेकर के भी काफी अग्रसर अब उत्तराखंड नजर आ रहा है। फिर चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, उस पे कैसे काम करना है, क्योंकि पलायन की स्थिति इस वक्त सबसे गंभीर मानी जा रही है, रोजगार की स्थिति गंभीर मानी जा रही है। इस सब के बीच कोरोना की दस्तक भी है। तो हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। चर्चा हंगामेदार भी रही है हर सदन में देखा जाए, और किस तरीके से अब एक एक बिंदु पर चर्चा की गई। पक्ष विपक्ष साथ मिलकर काम भी उनके द्वारा किया गया।